कहानी सुननी है लेकिन वक्त कम है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल क्लिप्स पर खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानियाँ। किसी और सिटी की तरफ चलते हैं। अच्छा, साउथ पंजाब में ना एक महल है जो एक रानी का था। वहाँ की तो आप मगरिब के बाद ठंडी हवाएं चल जाती हैं। वहाँ लोग जाते हैं ना जो विज़िट करने। हमारे एक MBA थे, वो हमें साथ लेके गए विज़िट कराने। उन्होंने कहा तुम बातें करती हो ना जन्नत की, और चलो तुम्हें मैं दिखा के लाता हूँ। मैंने कहा नहीं, ना करें। कहता तुम वहाँ जाके बैठोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मामलात क्या हैं। आप यकीन माने, रात के टाइम जब हवा चलती है, बाहर जाके आप महल के सामने जाके बैठ जाएं या महल के अंदर, आपको बाकायदा अक्सर वो बंद कर देते हैं या स्पेशल विज़िट के लिए खोल भी देते हैं, तो एकदम पूरा आपको उस खातून की गुनगुनाती हुई आवाज़, आपको चहल पहल महसूस होगी। कहीं पाजेब की झनक है, कहीं बर्तनों की खड़क है, और अजीब सा और अफसरदगी, कहीं रोने की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़, कहीं वो तो ऐसा। अच्छा, सिर्फ मैंने ही नहीं महसूस किया, हमारे साथ तो जो 2-4 और फ्रेंड्स थी और कोलीग्स थे, हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया। वो ऐसा है कि वो अपनी मौजूदगी का बताते हैं लोगों को खुद, कि क्योंकि वो तो अगर जिनको ख़ास एक ये नहीं कि 2-4 लोगों को, यही मैं पूछने वाली थी। हाँ नहीं, अक्सर ये, लेकिन बहुत ज़्यादा हजूम में नहीं। जैसे कुछ 2-4 लोग रात में ठहरे हैं वहाँ, शाम में वहाँ बैठे हैं, तो वो महसूस कर सकते हैं। यही मेरा कंसर्न था कि अगर विजिटर्स आते हैं तो नहीं, फिर इस किस तरह करेज के साथ आते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि जो भी वहाँ रात को विजिट करता है, ये वो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लाजमी होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक्सपीरियंस के बगैर आ जाएगा, इस तरह तक है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या, हम लोग सब तमाम पार्लियामेंटेरियन की एक कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, हम लोग मोस्टली जाते हैं बूरबन रुकना या इधर। इत्तेफाकन हमने तो सब तंग आ चुके थे, सबने कहा कि ज़रा है भी आगे करके पहाड़ों पे ना कोई हम गेस्ट हाउस देखते हैं। ये वो जो इंतज़ामात कर रहे थे मोस्टली NGOs करवाती हैं। तो अच्छा, हमने उन्होंने कहा जी इस बार आपके लिए नई जगह है। अच्छा, अब हम लोग सब रात को वक्तन फ़वक्तन लेट पहुंच रहे थे, गाड़ियां आगे पीछे थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो वो कोई 150 साल पुराना गेस्ट हाउस था। अब उन्होंने जी सबको कमरे शमरे दिए और हम लोग सब चेक इन कर रहे हैं। अब वो जैसे ही मैं वैसे से गेस्ट हाउस में एंटर हुई ना, मैं हंसने लगी। मैं कि यहाँ बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि इसकी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इज हॉन्टेड। अंदाज़ा कैसे हो जाता है आपको? क्योंकि फीलिंग आ जाती है ना, वो वाइब्स, आपको वो अपनी प्रेजेंस फील हो जाती है। मैं जैसे जगह, मुझे कोई ऐसी जगह भेज दें, वो पूरा सही है, उसका कोई एक कोना ऐसा है जहाँ पे असरात हैं, आप मुझे वो ना बताएं, आप मुझे छोड़ दें, मैं उस घर में जाके आपको एग्जैक्ट वो जगह बता दूंगी कि यहाँ गड़बड़ है। बाकी जगह क्लियर है या नहीं क्लियर, जो क्लियर होती है वो क्लियर होती है। कोई ऐसा वो नहीं होता। ये नहीं होता कि वहाँ पे मखलूक़ात नहीं होती, वहाँ पे भी अल्लाह की हमसे तादाद में शायद ज़्यादा ही है, लेकिन मे बी वो नेगेटिव एनर्जी नहीं होती है, किसी को नुकसान, नॉर्मल जैसे हम रह रहे हैं, हमारे पास चल फिर रहे हैं, तो वो ऐसा कोई इतना अफेक्ट नहीं कर रहे होते। ऐसे होता है कि एक घर है, उसके सिर्फ किसी स्पेसिफिक रूम में, स्पेसिफिक कोने में ही वो चीज़ रहती है। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और मोस्टली घरों में कोई एक ख़ास पोर्शन अपने लिए सेलेक्ट करते हैं। जैसे आम तौर पे मगरिब के टाइम हम क्या करते हैं, आजकल बिजली के बिल भी बहुत आते हैं, तो पहले भी होता था। बुजुर्ग क्या करते थे, बड़े हमारे याद है कि मगरिब के टाइम में लाइटें दिए जला लेते थे, लालटेन जला लिया करते थे, लाइटें जला दो अंधेरा ना रखो। तो हम बिजली के बुरहान की वजह से जिस इशू पे हम लोग कहते हैं लाइटें ना जलाओ एक्स्ट्रा, जहाँ पी कार्स चल रहे हैं, पी कार्स हैं। लेकिन जिन जगहों पे बहुत टाइम रोशनी ना आए, वो फ्रीक्वेंट, अक्सर वो जगह आपकी ममटीज़ होती हैं, स्टोर ऊपर वाला फ्लोर होता है, कुछ सीढ़ियों का कोई ऐसा पोर्शन है। आपके घर की ममटी में भी तो मामला है ना? वहाँ भी। अच्छा, वो ममटी में अक्सर कभी बुझा भी रह जाती है। वैसे मैं कोशिश होती है कि मगरिब के टाइम पूरे घर पे मैं लाइटें जलाती हूँ। जब तक मगरिब का टाइम गुजर के ईशा के साथ मिलता है फिर मैं बंद कर देती हूँ।
अच्छा, आपके घर का नाम लिया, मैंने कहा ये पूछ ही लूँ एक बीच में सवाल कि आपके घर के क्या मामलात हैं आजकल? बस वो ऐसी विजिटिंग फैकल्टीज आते रहते हैं कभी कभी कोई परमानेंट वाला भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर आजकल विजिटिंग फैकल्टी है, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम घर पे हूँ। और पहले ये था जब मैं नीचे वाले पोर्शन में होती थी ना, तो आप बिलीव करो कि ऊपर वाले पोर्शन पे मेरे घर का कोई बंदा अकेला जाना नहीं चाहता था। हालांकि मेरे हस्बैंड का रूम ऊपर था और बेटा भी जाके, मतलब ये सारा दिन घर पे होता नहीं था, तो ऊपर दिन के टाइम मैं नहीं जाती थी ज़्यादा। इत्तेफाक है कि मैं होती नहीं थी, आई हूँ थकी हुई, बस गए बेडरूम में और बैठे, या ड्राइंग रूम में सारा दिन के एग्जॉस्ट हो या तो रेस्ट कब कर लिया। ये वो फिर इतना खौफ, अब मैं ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो गई हूँ और मैं सारा दिन नीचे भी रहती हूँ और ऊपर भी, दोनों पोर्शंस में, क्योंकि मैं घर पे ज़्यादातर मौजूद होती हूँ। तो अब काफ़ी रावी अमल लिख रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज़ें नहीं, लेकिन मैंने पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी देखी हैं। आज फजर के टाइम मेरा जो हस्बैंड का रूम है वहाँ पे ही हम दोनों इकट्ठे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो दरवाज़ा जैसे थोड़ा सा खुला होता है, तो वो मुझे साफ नज़र आ रहा है, था कुछ दिनों से कि कोई बहुत ऐसे ना नज़र टिका के दरवाजे से मुझे देख रहा है, हमें देख रहा है। तो थी फीमेल। फिर मैंने बाहर निकल के मुखातिब किया, मैं कहा क्या देखना है तुमने, नमाज़ पढ़नी है तो आके पढ़ लो साथ, और इस तरह मत करो, बार बार तुम्हारा झांकना, इधर से उधर जाना, वो मेरी नमाज को ना डिस्टर्ब करता है, क्योंकि मुझे वो मूवमेंट नज़र आ रही होती है, मेरे आंखों के सामने होती है, कोई इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, मतलब एक बेचैनी उसमें मैंने देखी नमाज के टाइम। तो मैं क्या, तो नमाज़ पढ़ लो, अगर अभी इस्लाम कबूल नहीं किया तो कबूल करवा देते हैं। बहरहाल हिम्मत कैसे होती है आपकी इतनी फेस टू फेस बात करने की। बहरहाल वो अल्लाह ताला जब आपको इतनी ताकत कुव्वत दे देता है ना इन लोगों को दिखाने की या बातचीत करने की, फिर मेरे ख्याल में वो हिम्मत भी, जब इंसान सिर्फ अल्लाह से डरना शुरू करे ना और दुनिया से डरना छोड़ दे, फिर कोई मखलूक आपको नुकसान नहीं दे सकती। और अगर नुकसान भी है, कोई भी चीज़ है, वो अल्लाह की तरफ से है और कोई नहीं आपको दे सकता। बेशक ऐसे ही है। ये तो आपके घर पे तो मखलूक़ात जो रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है वो आपके साथ बड़ी फ्रेंडली हैं। लेकिन बच्चों को पता चल जाता है, बच्चे कहते हैं मम्मा आजकल एक्टिविटी, जैसे परसों की बात है कि मेरे बच्चे घर पे नहीं थे, खाला की तरफ गए हुए थे, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, पूरा मैंने घर भर लॉक शॉक चेक करती हूँ। अब मैं उस टाइम, अच्छा बारिश हो रही थी तो ज़रा ठंडक थी, मैंने एसी बंद कर दिया था, मुझे बहुत ज़्यादा एसी को इतना अच्छा नहीं, पसंद नहीं है, बिल भी पसंद नहीं है। तो अब मुझे ना बाकायदा नीचे वाला जो मेरा टीवी लॉन्च का जो मेन एंट्रेंस है, उस पर दरवाजे पे लकड़ी का दरवाज़ा है, ठक ठक करके किसी ने ना ज़ोर से बजाया। अक्सर बच्चे, क्योंकि मेरा मेन गेट तो अक्सर खुला ही होता है, लोग सीधा अंदर ही आ जाते हैं, तो वो खटकाया। मैं कहा कोई बच्चा होगा, खाला के घर गए हुए थे, मैं कहा लगता है ये आ गया, इनका प्रोग्राम रुकने का चेंज हो गया। अच्छा मैंने नीचे से देखा, आवाज़ें दी, फिर आवाज़ बंद होगी, मैं कहा शायद मेरा वहम ना हो। अच्छा अब मैं फिर जाके अंदर बैठी, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो नमाज के दौरान मुझे फिर दरवाज़ा खटकने की, ठक 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 ठक, और बाकायदा ज़ोर से, एक होता है कि ऐसा वहम का, एक होता है बाकायदा पूरे ज़ोर से बजाया जा रहा था दरवाज़ा, जैसे किसी को शक हो कि ऊपर तक आवाज़ नहीं आएगी तो हम ज़रा ज़ोर से बजाएं। अच्छा मैं बहरहाल मैंने जैसे ही सलाम फेरा, मैं फिर नीचे गई, मैंने कहा कौन है, देखा कोई भी नहीं, मैं क्या चक्कर है। अच्छा फिर मैं ऊपर आई और अपना कुछ देख रही थी कि शायद कोई न्यूज़ ऐसा मैं देख रही थी, अपडेट्स देख रही थी, तो मुझे ना फिर दरवाज़ा बहुत ज़ोर से, तीसरी दफ़ा तो वहम नहीं हो सकता। फिर मैं चली गई नीचे, मैं कहा ऐसी की तैसी कौन है, क्या मजाक है, मैंने कहा आपने शरारत ना कोई कर रहा हो। मैं कहा शायद बच्चे ना खटका के, लेकिन टाइम 20-20 मिनट का गैप था बीच में, तो इतना गैप देखे तो बच्चे नहीं नीचे खड़े रहेंगे। मैंने दरवाज़ा खोल लिया और देखा मैं, लेकिन मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर आयतल कुर्सी पढ़ते हुए दरवाज़ा खोला कि अगर कोई चीज़ बाहर है तो वो अंदर दाखिल ना हो पाए। तो मुझे समझ आ गई थी कि कोई चीज़ और भी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरा देखा, सारा गेट भी बंद था सारा। फिर मैंने देखा मेरे ड्राइंग रूम का एक बाहर का दरवाज़ा वो खुला था, बीच का दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने वो चेक किया, वो लॉक किया, अंदर बाथरूम चेक किया सारा, कि कोई ऐसा तो नहीं कि कोई आया हो या। फिर मैंने नीचे वाले पूरे पोर्शन का,
फिर मैंने ना आयतल कुर्सी और वो चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी ऊंची आवाज़ में, और घर में मैं घूमने लगी। तो अपना फिर मैंने कहा कि जब बार बार ना ये मुखातिब करके कहा जो भी है, ये बार बार ये तमाशे करके मुझे डिस्टर्ब ना करें, और क्या कहते हैं, ये आइंदा ना अभी ना दरवाज़ा दोबारा ना खटके। डांट के ना पड़पड़ा के दम करके और बिस्मिल्लाह के साथ दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि इससे तो फिर और चीज़ें क्या वबा भी दाखिल नहीं हो सकती।